मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्जा अदा करूंगा। या तो ये है कि आपके कपड़े बहुत महंगे हैं, इतने आप एक्सपेंसिव क्लोथिंग लेते हैं कि उससे पाकिस्तान का कर्जा अदा हो सकता है, या फिर ये बात है कि देखिए आपके कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्ज अदा हो सकता है, तो इसका मतलब है कर्जा नहीं उतना, नहीं लथना, कर्जा नहीं उतरना। पत्थर पर लकीर की तरह लिखकर दे देती हूं कि सऊदी अरेबिया या मोहम्मद बिन सलमान से अगर शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सर बात करें आप इंडिया से, देखिए उन्होंने हमारे मुतालिक क्या कि हम आपके इतने स्ट्रांग अलाए हैं, शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची, चाइना से दोस्ती है लेकिन आपसे भी कुछ कम नहीं है सर, शहद और शहद मिट्टी दोस्ती है ताड़े नाल, तो इतना गूढ़ा इस्लाम का रिश्ता हमारा, तो मुस्लिम उम्मा, तो अगर वो कहेंगे तो मैंने आपको कहा कि पत्थर पे लकीर से मैंने एमबीएस ने कुछ नहीं कहना। हुआ कुछ यूं कि जब सऊदी अरेबिया वो पहुंचे तो एक बार फिर उनकी वायरल हो गई, तस्वीरें वायरल हो गई सर, वो उन्होंने फिर एक काम और कर दिया जिसपे हर तरफ जो है वो उनकी ये पिक्चर्स चल रही हैं। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, हुआ कुछ यूं कि जो फखर दुरानी है, एक सहाफी हैं, उन्होंने एक ये वाली पिक्चर ट्वीट की और उस पर उन्होंने ये लिखा कि वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी फरमारवा से सिफारती प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए चप्पल पहनकर मुलाकात कर रहे हैं, इससे क्या जाहिर होता है। अब आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चप्पल पहनी है। अब जाहिर है कि आप एक देखें, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं और ये वाली चप्पलें पहन के कर रहे हैं, यानी आप ने कोई आपको शूज नहीं मिले, कोई जूते नहीं पहने, आप सूटेड बूटेड होके वहां पर नहीं पहुंचे। अब जैसे ही उन्होंने ये बात लिखी तो उसके नीचे जो है वो जवाबात का ढेर लग गया। हालांकि इसका जो है ना एक आराम से सिंपल सा जवाब ये था कि देखिए, एक तो ये कि उन्होंने जो लिबास पहना हुआ है वो उम्रा करके वहां पर पहुंचे, मेरा ख्याल है। वैसे तो वो वहां पर उम्रा करने के लिए गए हैं, लेकिन साथ में जो कुछ खबरें हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया पैसे वैसे के लिए भी पहुंचे और उनकी ये जो मुस्कुराहटें हैं तस्वीरों में, इससे ये देखकर लग रहा है कि पैसा मिल गया जे, फाइन, पैसा लब गया जे। तो लगता है कि पैसे वैसे मिल गए उनको। अब इसमें जो उनकी ये पिक्चर के उन्होंने ये चप्पल पहनी हुई है, तो इसके ऊपर जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सिंपल सी बात ये थी कि वो वहां पर अफ्तारी के लिए गए। मोहम्मद बिन सलमान ने उनको अफ्तार डिनर के लिए बुलाया था, इफ्तारी के लिए बुलाया, क्या है जी आके रोजा खोलें, साढ़े नाल रोटी शोटी खा लो। वो रोटी शोटी खाने गए थे, वो रोटी खुल गई तो वो खा के आ गए। लेकिन जो उन्होंने चप्पल पहनी उस वजह से पहनी कि एक तो हो सकता है कि वो उसी वक्त उम्रा करके आ रहे हो, तो एहराम जब आप पहनते हैं तो उसके नीचे जूते तो नहीं पहनते, वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने नीचे इस तरह से जूते पहने भी देखा है। लेकिन ठीक है, वो देखिए ना, अब इससे एक और चीज जाहिर होती है, वो अपनी इनकसारी बताना चाह रहे हैं। देखिए मैं कितना डाउन टू अर्थ बंदा हूँ, देखिए ना जरा, देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितने इजी गोइंग, जो मैंने कहा इतने इजी गोइंग कि उन्होंने कहा चलो निकलो, अफ्तारी को बुलाया, मोहम्मद बिन सलमान ने बुलाया, कोई गल ही नहीं, चलो जी चलो। उन्होंने कहा होगा भाई जरा चेंज कर लें आप, थोड़ा सा जो है वो जरा तैयार श्यार हो जाए। उन्होंने कहा भाई ठीक है, जिस काम के लिए आए हैं वो होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए बाकी खैर है, और वहां पे रोटी मिलनी चाहिए बाकी खैर है। तो ऐसे पहुंच गए। अच्छा, अब हुआ ये कि मुझे ना एतराज है कुछ लोगों पर, वो ये कि ना लोग बाजुकात समटाइम्स बहुत ही ज्यादा कुछ नाइंसाफी कर जाते हैं। अब जैसे जब उन्होंने ये लिखा तो लोगों ने नीचे आके लिखना शुरू कर दिया। किसी ने ये लिखा कि भिखारियों का तो यही स्टाइल होता है, भिखारी कहाँ, भिखारी तो चप्पल ही पहनते हैं, भिखारी जूता कहाँ पहनता है, भिखारी के पास जूते होते ही कहीं, तो ये भिखारियों वाले स्टाइल है। क्योंकि वो आप देखें, आपको पता है कि लोग जो हैं वो, मैंने जैसे कहा कि बाजुकात नाइंसाफी कर जाते हैं, इस तरह की बातें जो वो एक ऐसे उसमें गए हैं। तो भिखारियों का इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि वो जाहिर है कि पैसा लेने गए हैं, कर्जा मांगने गए हैं। ऐसे तो गए, वो बताया उन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये भी चीजें बीच में चलती हैं। तो वो कर्जा मांगने जो जाते हैं तो उसको भिखारी कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि लोग क्या कहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद ही कह चुके हैं, जहां कहीं भी जाता हूं तो अगला बंदा कहता है भिखारी आ गया। खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वो कहते भिखारी आ गया, और सब दूसरी तरफ मुंह मोड़ के चले जाते हैं। अब तो मुझे जाते हुए हर जगह पे शर्म आती है, जहां जाते हैं कहते भिखारी आ गए। और मैं सोचता हूँ अब मैं इनसे बात कैसे करूं कि हमें पैसे ही चाहिए, हाँ भिखारी आए। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा, फिर किसी ने ये लिखा हुआ कि जनाब देखें, पता ही नहीं है कि क्या पहन के जाना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होता है, दो हेड
ऑफ द स्टेट्स जो मिल रहे होते हैं, उनके बीच में मिलने का एक स्टाइल होता है। फिर उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई, बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जो रिजवान रजी साहब ने इसके ऊपर वो किया वो सही लिखा है। उन्होंने ये कहा कि लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को पैसे मिल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि चाचू दे हासे लगता है रकमा मिल गई ने यानी ये कि वो चाचू बोलते हैं उनको, क्योंकि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं वो। तो उनका कि चाचू दे हासे लगता है कि रकमा मिल गई ने। तो ये भी एक अच्छा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो फखर दुरानी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा देखें, मैंने एक ट्वीट किया था जिसके नीचे जो है आप लोगों ने क्या क्या कुछ जो है वो आकर नहीं लिखा, लेकिन मेरा कहने का मकसद जो है वो ये था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो चप्पल पहन के बैठे हैं वो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों लीडर्स के बीच कितनी बेतकल्लुफी है। ठीक है जी। तो उन्होंने, जाहिर है कि बाद में उन्होंने यही कहना था, लेकिन जो होना था वो हो गया है। उन्होंने जब ये लिखा तो उसके ऊपर जो है कोई अच्छे कमेंट्स जो है वो नहीं आए। गलत बात है, जब आपका प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री में कर रहा हो तो उसको जो इज्जत से वो करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कहती हूँ दी मोस्ट लकीएस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज शहबाज शरीफ। भाई दी मोस्ट लकीएस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं, सबसे लकी पॉलिटिशियन, जो कि उनकी सारी लाइफ जो गुजरी है वो या चीफ मिनिस्टर रहे हैं पूरी जिंदगी, 3-3 4-4 मरतबा वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रहे, और अब सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर 2 मरतबा बन रहे हैं, जबकि उनके वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे ही नहीं अगर रसूली तौर पर देखा जाए, लेकिन वो पंजाब से आकर वो सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी के सर पे वो हुमा बैठ जाता है, अगर हुमा कोई है परिंदा, तो वो कहते हैं हुमा जब बैठ जाता है तो वो अच्छी किस्मत का परिंदा होता है, और उसके फिर जनाब वारे न्यारे हो जाते हैं। अच्छा चलें, जरा थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं। सवाल यहां पर एक बहुत अहम है, और वो सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एमबीए से बात करेंगे कि देखें जी इंडिया ने हमारे लिए क्या कह दिया। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे मुल्क में घुस के तुम्हें मारेंगे, वी विल एंटर इन पाकिस्तान, और तुम्हें बताएंगे, मजा चखाएंगे, घुस के मारेंगे। जो कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी कार्रवाई करेगा कि वो उसे फिर वो वहां पे वापस जाता है तो उसका पाकिस्तान तक पीछा करेंगे, राजनाथ सिंह ने ये कहा है, और वहां पर घुस के मारेंगे। और सिर्फ घुस के मारेंगे नहीं, घुस के मारा है और घुस के मारेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात एमबीएस से की, या वो करेंगे, और अगर वो करेंगे तो क्या एमबीएस इसके ऊपर इंडिया से बात करेंगे कि भाई आप लोगों ने क्या कहा है? क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के रूलर इंडिया को ये कहेंगे कि देखें ये तो इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, तो सॉवरेनिटी का मामला है, देखिए उनकी अपनी है, आप कैसे किसी के घर में घुस जाएंगे, आप किसी कंट्री के अंदर घुसने की जो है वो क्यों बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको पत्थर पर लकीर की तरह लिखकर दे देती हूं कि सऊदी अरेबिया या मोहम्मद बिन सलमान से अगर शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सर बात करें आप इंडिया से, देखिए उन्होंने हमारे मुतालिक क्या कि हम आपके इतने स्ट्रॉन्ग अलाए हैं, शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची चाइना से दोस्ती है, लेकिन आपसे भी कुछ कम नहीं है सर, शहद और शहद मिठी दोस्ती है ताड़े नाल, तो इतना गूढ़ा इस्लाम का रिश्ता हमारा, तो मुस्लिम उम्मा। तो अगर वो कहेंगे तो मैंने आपको कहा कि पत्थर पे लकीर से, एमबीएस ने कुछ नहीं कहना।